नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शुभम कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत दिनों के पश्चात आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है महाराजा कर्ण की, जो बहुत बड़े दानी हुए हैं। इनसे बड़ा दानी ना कोई संसार में हुआ है और ना कभी इस दुनिया में कोई उनसे बड़ा दानी होगा। वह प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान करके वहाँ से निकलते थे और उनसे जो लोग भी ब्राह्मण या और भी लोग उनसे दान मांगा करते थे, वह मुंह मांगा दान दिया करते थे। सोचो, स्वर्ग में बैठे हुए जिसके पास सब कुछ है, इंद्रदेव तक को, स्वर्ग के राजा तक को कर्ण के पास दान मांगने के लिए एक ब्राह्मण का रूप लेकर आना पड़ा। तो सोचिए आप, उनसे बड़ा दानी कौन होगा? महाराज कर्ण से बड़ा दानी कौन होगा? इसी के संबंध में आप लोगों से मैं एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़े मन से सुनिएगा, मेरा आप लोगों से अनुरोध है। कहानी कुछ इस प्रकार है। पांचों पांडव बैठे हुए थे और पास ही श्री कृष्ण बैठे हुए थे। वह कुछ हंसी ठिठोली कर रहे थे। इतने में उनके जो भ्राता हैं, भ्राता भीम, वह बोले, बड़े भाई से बोले, यानी युधिष्ठिर से बोले कि आपसे बड़ा कोई दानी हुआ ही नहीं। पास ही में बैठे श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह बात सत्य नहीं है। तो अर्जुन उठकर बोले, पार्थ, ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारे भ्राता से भी बड़ा दानी कौन होगा? तो वह बोले, मैं समय आने पर आप लोगों को यह बतलाऊंगा। क्या हुआ? कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम लग गया और लगातार बादल गरजने लगे, बिजली तड़कने लगी और घनघोर बारिश होने लगी। लगातार 1.5-2 महीने से पानी निरंतर बरस रहा है और लोगों के पास बिल्कुल भी यहाँ वहाँ जाने के लिए रास्ता तक नहीं है और नदी नाले कुएं एक हो चुके हैं। चारों ओर पानी ही पानी, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और जो हमारे पांडव थे, वह अपने अपने राज्य में वह अपने राज्य कर रहे थे और वह अपने महल में बैठे हुए थे। सामने से एक ब्राह्मण आया और वह बोला, महाराज, मुझे आपसे दान चाहिए। महाराज युधिष्ठिर बोले, बोलो आपको क्या दान चाहिए? ब्राह्मण बोला, आप दे सकोगे। युधिष्ठिर बोले, आप बोलिए, तो जो आप कहोगे वो मैं दूंगा। उन्होंने कहा, मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए मुझे चंदन की 1 क्विंटल लकड़ी की आवश्यकता है, यानी 100 किलो लकड़ी चंदन की आवश्यकता है। क्या आप मुझे ये उपलब्ध करवा सकते हैं? महाराजा ने, यानी युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा और पूरा राज्य छान मारा। चारों ओर चंदन की लकड़ी की खोज होने लगी और दरबारी, जो बाद में यहाँ तहाँ मंत्री
यहाँ तहाँ खोजबीन कर आए। उन्होंने बोला, महाराज, हमने पूरे राज्य में खंगाल मारा, कहीं भी चंदन की लकड़ी इस वक्त सूखी नहीं है। 4 महीने से निरंतर वर्षा होने के कारण चंदन की लकड़ी तो है, लेकिन वह गीली है। और इस तरीके से उन्हें चंदन की लकड़ी ना मिली। वह ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़कर बोले, आप और कोई सेवा के लिए मुझे आदेश दीजिए, मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अभी महीनों से लगातार बारिश होने के कारण मैं आपको लकड़ी उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ। पास ही में बैठे श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण देवता, आप मेरे पास एक बहुत बड़ा दानी है, जिसके दर से कोई कभी खाली नहीं जाता, और उसके यहाँ आपको ये लकड़ी अवश्य मिल जाएगी। वह बोले, आप जाइए अंगराज यानी महाराजा कर्ण के पास, आपको जरूर लकड़ी मिल जाएगी। वह ब्राह्मण राजा कर्ण के यहाँ चलने के लिए निकल गया। यहाँ पीछे से युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण जी, जब चारों तरफ पानी ही पानी है और सूखी लकड़ी है ही नहीं, तो अंगराज कर्ण कहाँ से उन्हें लकड़ी देंगे? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि वह सबसे बड़ा दानी है। यदि उसे अपना मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़े तो वह करेगा, लेकिन वह चंदन की लकड़ी अवश्य देगा। यदि तुम यह जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ब्राह्मण के साथ पीछे चलते हैं। महाराजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण ने भेष धारण किया और वह ब्राह्मण के पीछे चल दिए। तीनों लोग चलते चलते, पानी से बचते बचाते राजा कर्ण के महल पहुंचे, और राजा कर्ण से वह ब्राह्मण लकड़ी के लिए बोलने लगा। और फिर महाराजा कर्ण ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाइए, कहीं से भी आप 100 किलो लकड़ी का इंतजाम कीजिए। फिर वही हुआ, मंत्री लोग आए और वह बोले कि महाराज, 4 वर्षों से निरंतर पानी बरस रहा है और अब चंदन की लकड़ी कहाँ मिलेगी? तो युधिष्ठिर मन ही मन मुस्कुराने लगे और मन में सोचने लगे, अब यह राजा कर्ण कहाँ से लकड़ी देगा? इतना ही सुनते वह मंत्री से बोला, जाओ मेरे शयन कक्ष में, जो मेरा शयन कक्ष है, उसकी जो लकड़ी है चंदन की, यानी जो चंदन का उसका बेड था, जो चंदन का उसका पलंग था, उसने वह तोड़वा कर उसे 100 किलो लकड़ी दान में दी। यह देखकर युधिष्ठिर भी दंग रह गया और वह श्री कृष्ण से बोला, हाँ भगवान, मैं मान गया कि राजा कर्ण से बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं है, ना कोई होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहानी समाप्त करता हूँ। आपने बड़े धैर्य से सुना। आप सभी लोग आभार।